सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसे आपको पता होगा बच्चों, लास्ट लेक्चर हम जो बीट देख रहे थे उसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसमें फर्स्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स के साथ हम डील कर रहे थे। एक न्यूमेरिकल भी कल दिया था। वैसे ही सिचुएशन का ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। एक बार रिवाइज करते हैं हम जो कल बीट पढ़ाया था, और उसके बाद फिर इस न्यूमेरिकल की ओर आते हैं। जिनको समझ में आ गया है वो सॉल्व कीजिएगा इसे। कल की जैसे ही कट टू कट क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसमें भी रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है, निकालिएगा। तो देखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम देख रहे थे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है हमें? ड्यूरिंग एनी कोलिजन टोटल इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आने वाला है। दैट इज मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड इज नॉट इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन द बॉडी। ओके, इसमें टाइप फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देख रहे थे। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो देखिएगा, गन और बुलेट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो दोनों का भी आपने देखा होगा, इनिशियल मोमेंटम जीरो होता है। गन और बुलेट दोनों भी रेस्ट में होते हैं इनिशियली। लेकिन जैसे ही हम ट्रिगर दबाते हैं तो बुलेट बहुत हाई स्पीड से आगे जाता है, तो गन कुछ स्पीड से रिकॉइल होता है, पीछे चला जाता है। इसको रिकॉइल वेलोसिटी कहा जाता है। और यही रिकॉइल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्वेश्चन आते हैं। तो उसे निकालने का ये रेडीमेड फॉर्मूला मैंने कल बना के दिया था। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू एम डी इंटू वीबी डिवाइडेड बाय एम जी रहेगा। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, क्योंकि बुलेट का स्पीड और जो गन का स्पीड है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, इस वजह से माइनस साइन यहाँ पर आता है। तो कल उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी लिया था, वैसा ही न्यूमेरिकल ये है। सॉल्व कीजिएगा इसे और मुझे फाइनल आंसर बताइएगा क्या आएगा इसका। 1.5 मीटर पर सेकंड। 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1.5 पर सेकेंड। ठीक है, हम चेक करते हैं एक बार। मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिएगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है हमें। ठीक है, आई विल चेक। देखिएगा, तो क्या दिया हमें, देखो, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। तो बुलेट का मास गिवन डेटा कलेक्ट करते हैं। व्हाट दे गिवन इन दिस क्वेश्चन? बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। तो मास ऑफ बुलेट हम एमडी से इंडिकेट करते हैं, जो 20 ग्राम है। लेकिन वो ग्राम में नहीं चाहिए होता है, हमें केजी में चाहिए होता है। तो इसे हम बेटर वे क्या करते हैं, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम इसे डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये बन जाएंगे केजी में। तो दिस इज द मास ऑफ बुलेट हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना रहेगा? 150 मीटर पर सेकेंड रहेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दिया फ्रॉम द पिस्तूल ऑफ मास 2 केजी। तो पिस्तूल का मास मतलब ही गन का मास 2 केजी है यहाँ पर। ओके, जो केजी में ही चाहिए होता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद देखिएगा, द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्तूल। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन हमें निकालना है। तो वीजी का वैल्यू निकालना है, आपको पता होगा। इनिशियली दोनों भी रेस्ट में होते हैं। तो मास ऑफ बुलेट into velocity of bullet plus final velocity of bullet plus mass of gun into final velocity of gun is equal to 0 आएगा, क्योंकि दोनों का भी इनिशियल कंडीशन क्या रहता है? 0 रहता है। ओके, तो ऐसे ये बीट रहेगा। इसके बाद देखिएगा, आप जस्ट वैल्यूज पुट करने इसमें, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिएगा, अब मास ऑफ बुलेट दिया है 20/1000, तो वही हमें पुट करना है वैल्यू। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 है, तो दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है हमें। जस्ट 1 मिनट, प्लीज हुआ है।
ठीक है, तो देखिएगा अब मास ऑफ बुलेट दिया है 20/1000। वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया है 150 प्लस मास ऑफ गन दिया है 2 kg और वेलोसिटी ऑफ गन दिया है मतलब फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू 0 आएगा। तो अब देखिएगा आगे क्या आने वाला है, ये 20 का 0, ये 0, ये एक 0, ये एक 0 कट हुआ। तो 15 इंटू 2 ऊपर 30 आएगा, 30/10 मतलब यहाँ पर 3 आने वाला है। तो 3 + 2 Vg इज इक्वल टू 0 आएगा और ये 3 उधर जाकर माइनस होगा तो 2 Vg इज इक्वल टू -3 आने वाला है और Vg इज इक्वल टू आएगा -3/2 मतलब ही -1.5 आने वाला है। यूनिट क्या रहेगा इसका, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ गन इज -1.5 मीटर पर सेकेंड रहेगा। इज इट ओके? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों रिलेटेड टू द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। आ गया समझ में? यस सर। ओके, रिपीट करना है, ठीक है। देखो बच्चों क्या दिया है इस क्वेश्चन में, द गिवन बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। तो मास ऑफ बुलेट दिया है 20 ग्राम, तो उसको 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट किया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड दिया है। उसके बाद मास ऑफ गन 2 kg दिया था और वेलोसिटी ऑफ गन निकालना था जिसको रिकॉइल वेलोसिटी कहा जाता है। तो जस्ट दोनों भी इनिशियली रेस्ट पर रहते हैं, इस वजह से दोनों का इनिशियल कंडीशन 0 आ गया और फाइनल कंडीशन ही सिर्फ प्रेजेंट रहने वाला है mb vb प्लस mg vg। ओके, तो सभी के वैल्यूज रिस्पेक्टिव पुट कर दिया और फाइनल आंसर निकाला है। ओके, तो आप देखिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट क्वेश्चन लेता हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब ऐसा ही है, इसे भी आप सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अभी देखिएगा, अभी तक गन से गोली चलाई, पिस्तौल से भी चलाई हमने, अभी हमें चलाना है गोली राइफल से। तो ये राइफल रहेगा, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट, हाईलाइट करता हूँ मैं क्वेश्चन को। क्या दिया है देखिएगा अब इस क्वेश्चन में, राइफल ऑफ मास 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. तो राइफल का रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है। तो कीजिएगा कैलकुलेट। राइफल ऑफ मास 4 kg दिया है, जस्ट मुझे 2 मिनट्स लगेगा। ठीक है, हो गया है। हाँ बोलो।
सभी स्टूडेंट मीटिंग में अपना नाम, रोल नंबर आ तो रोल नंबर और जो एडमिशन नंबर आपका है वो डालना है आपको ब्रैकेट में। तभी कल से आपको ज्वाइनिंग किया जाएगा मीटिंग में, अदरवाइज ज्वाइनिंग नहीं किया जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिएगा। From a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. कीजिएगा सॉल्व इससे और मुझे आंसर बताइएगा। -4.375 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हम चेक करते हैं। ठीक है, तो अब सवाल करता हूं मैं इसे। So what is the given in given data here? A rifle of mass 4 kg. तो मास ऑफ राइफल मतलब ही गन रहेगा, तो गन का मास 4 kg है। उसके बाद उन्होंने दिया है बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, तो मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम है। तो ग्राम को आपको पता है हम कैसे कन्वर्ट करते हैं केजी में, बाय डिवाइडिंग इट विथ 1000। ओके, तो ये जो बुलेट का मास होगा वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी, ये किसके बारे में बता रहे हैं? बुलेट के बारे में। तो फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड है। ओके, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो गन का रिकॉइल वेलोसिटी मतलब वीजी निकालना है। तो आपको पता होगा एम बी इंटू वीबी प्लस एम जी इंटू वीजी इज इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, मतलब मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन फाइनल इज इक्वल टू 0 रहेगा, और दोनों का इनिशियल कंडीशन यहाँ पर 0 आएगा। तो सेम कंडीशन का प्रॉब्लम ये है जो प्रीवियस थे। तो मास ऑफ बुलेट कितना है? 50/1000 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट 35 रहेगा, प्लस मास ऑफ गन दिया है 4 kg और वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है हमें, इज इक्वल टू 0 आएगा। तो फिर आप देखिएगा इसी को हमें सॉल्व करना है अब। तो 0, ये 0 कट हुआ, 5 1 जा 5, 5 20 जा, ये आने वाला है। तो 35/20 मतलब ये 5 7 जा एंड 5 4 जा। ओके, तो 7/4 प्लस 4 इंटू बीजी इज इक्वल टू 0 आने वाला है। ओके, और फिर 4 बीजी इज इक्वल टू -7/4 आने वाला है। फिर ये 4 अगर उधर जाकर डिवाइड होता है तो -7/16 रहने वाला है बीजी का वैल्यू। और फिर आएगा ये इसको डिवाइड करके देखिएगा कितना आएगा। फिर 7 को हमें डिवाइड करना है 16 से। ओके, तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं, पॉइंट देना पड़ेगा, 60 70 हो जाएगा। 16 1 जा 16 4 जा 64, 6 बचेगा 60, तो 16 3 जा आने वाला है। तो बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक गए तो बस सफिशिएंट है। तो -0.43 मीटर पर सेकेंड से ये गन रिकॉइल करने वाला है 0 के, क्योंकि इस कंडीशन में गन का मास बहुत ही ज्यादा है, इस वजह से वो बहुत कम रिकॉइल होगा। ओके, जितना गन का मास ज्यादा रहेगा उसका रिकॉइल जो फिनोमिनन रहता है वो बहुत ही कम रहता है 0 के। इसी वजह से बच्चों देखो, ज्यादा बुलेट फायर करने वाले जो गन्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा AK-47 या फिर जो अलग अलग तरीके के मशीन गन्स रहते हैं, उनका मास बहुत ही ज्यादा होता है ताकि वो कम से कम रिकॉइल हो और अपनी जगह पर ही बने रहे। ओके, क्योंकि नॉर्मल गन से हम एक बुलेट एट टाइम फायर करते हैं, लेकिन ये AK-47 या फिर जो अलग अलग बुलेट्स होते हैं ना, एट अ टाइम हम बहुत सारे बुलेट फायर करते हैं। इस वजह से उनका मास डेफिनेटली ज्यादा रहता है नॉर्मल गन से। उनको उठाने वाले जो लोग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मतलब हेल्दी लगते हैं, तभी वो ये कर पाते हैं।
वरना हमारे जैसा अगर आदमी वो गन उठाएगा और चलाएगा बंदूक तो वो हमारे सीने में ही घुस जाएंगी, जो गन रहेंगी वो, क्योंकि बहुत उसका रिकॉइल जो होता है वो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, उसके वेट और उसके रिकॉइल फिनोमिनन को। आ गया समझ में सभी को? यहाँ तक ये रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यस सर। ठीक है, तो अभी बच्चों देखो टाइप फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे खत्म हो गए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। अभी टाइप 2 क्वेश्चंस की ओर जाना है हमें। टाइप 2 क्वेश्चंस कैसे रहेंगे आप देखिएगा, हेडिंग दीजिएगा। इसमें ऐसा स्पेशल टाइप नहीं है जैसे गन और बुलेट का था। मोस्टली टाइप फर्स्ट क्वेश्चन आपको गन एंड बुलेट के ही नजर आएंगे। ओके, दूसरे भी आ सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही फिनोमिनन ज्यादातर वहां पर दिखाई देगा। ओके, अभी टाइप 2 में देखिएगा बच्चों, ज्यादातर रेलवे के वैगन के प्रॉब्लम्स आते हैं। रेलवे का जो बोगी होता है उसको वैगन कहा जाता है, रेलवे वैगन, और रेलवे का इंजन, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपको मोस्टली। अलग भी आ सकते हैं, जैसे हमें बुक में एक गर्ल है जिसका जो एक स्केटिंग बोर्ड पर जंप करती है, तो उसका भी एक क्वेश्चन दिया है, तो वैसे भी आ सकते हैं। लेकिन इन सभी क्वेश्चंस में क्या कॉमन लॉजिक रहेगा वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद हम उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स की ओर जाएंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा कॉमन लॉजिक देखिएगा, जैसे वो टीवी में ऐड आता है वैसे हो रहा है 5-5 मिनट के बाद। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखिएगा टाइप 2 न्यूमेरिकल हेडिंग दीजिएगा। रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो अभी देखिएगा बच्चों टाइप 2 न्यूमेरिकल्स में एग्जैक्टली मतलब कैसे हमें डील करना है। टाइप 2 न्यूमेरिकल का एक कॉमन एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इसका नाम आप लिख सकते हो कॉमन वेलोसिटी प्रॉब्लम। कॉमन वेलोसिटी प्रॉब्लम। तो देखिएगा इसमें आपको कैसा रहेगा, ये रेलवे का रेल है, इस रेल पर है ना एक बोगी है। बोगी मतलब एक रेलवे का डिब्बा है जो ऐसे ही खड़ा है रेलवे के प्लेटफॉर्म पर। ओके, रेस्ट में है, कंसिडर करो ये रेलवे का बोगी है, और ना बोलोगे क्या निकाला सर ने। ठीक है, तो देखिएगा आप रेलवे का बोगी निकालते हैं हम। तो ऐसे रेलवे का एक बोगी रहेगा जो अपने जगह पर खड़ा है। ठीक है, अपनी जगह पर खड़ा है ये रेलवे का बोगी। ओके, अभी देखिएगा क्या हुआ, कुछ गलतफहमी की वजह से एक ही रेल पर एक ट्रेन इसी रेल पर आ गया, तो ये रेल का इंजन होगा जो ऐसा आ गया है। ये रेलवे का इंजन है, समझने के लिए इससे धुआं निकल रहा हूं मैं। मतलब ये रेलवे का इंजन रहेगा और ये रेलवे का वैगन रहेगा जो स्टेशनरी है। तो इंजन का मास डेफिनेटली ज्यादा होता है, और जब ये आएगा मतलब ये मोशन में रहेगा, इनिशियली कुछ न कुछ स्पीड में रहेगा। गन और बुलेट के प्रॉब्लम में क्या कॉमन चीज था कि दोनों भी ऑब्जेक्ट पहले इनिशियली क्या थे, रेस्ट में थे। इस वजह से हम जो फॉर्मूला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो वो हम आधा यूज करते थे, आधा आंसर तो उसका आधा तो उसका टर्म जीरो हो जाता था, तो इस वजह से थोड़ा इजी था। अब ये टाइप 2 न्यूमेरिकल में क्या होगा, एक चीज इनिशियली मोशन में रहने वाली, जैसे ये इंजन इनिशियली मोशन में रहने वाला है, इंजन को हम 1 सफिक्स से इंडिकेट करते हैं और वैगन को 2 सफिक्स से। तो फिर इंजन का मास जो होगा वो m1 होगा, वैगन का मास जो होगा वो m2। इंजन इनिशियली मोशन करने वाला है तो u1 का वैल्यू उसका कुछ ना कुछ रहेगा, इट इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, तो u1 मतलब इंजन किसी न किसी स्पीड से मूव करने वाला है इनिशियली। ओके,
और फिर ये क्या होने वाला है, टकराने वाला है किसके साथ, वैगन के साथ, स्टेशनरी वैगन के साथ। तो वैगन स्टेशनरी होने के कारण उसका इनिशियल स्पीड क्या आएगा, 0। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा u2 का वैल्यू 0 आता है बच्चों। ओके, और फिर फाइनली क्या होता है, देखिएगा बच्चों आगे क्या होगा, ये इंजन जो है मूविंग कंडीशन वाला, ये रेस्ट पार्ट के साथ मतलब कोलाइड होने वाला है। और बाद में फिर आप पिक्चर ऐसा देखोगे बच्चों, ये दोनों भी क्या होते हैं, एक साथ आगे निकल जाते हैं, स्टिक टुगेदर। ओके, एक दूसरे को स्टिक करके ये इंजन रहेगा, और ये इंजन उस सामने वाले वैगन को क्या करेगा, ड्राइव करेगा। तो दोनों का भी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। तो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, v रहने वाला है फाइनली। इज इट ओके? तो फाइनली दोनों भी जब टकराएंगे एक दूसरे के साथ, तो आफ्टर द कोलिजन दोनों भी क्या होने वाले हैं, सेम स्पीड v से जाने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस क्या रहेगा, m2 v2। इज इट ओके? तो ये फॉर्मूला आपको यूज करके फाइनल आंसर निकालना है। इसमें से भी u2 का वैल्यू 0 पुट करना है, इस वजह से ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 आने वाला है। इज इट ओके? तो अभी इसी क्वेश्चन में कुछ मैं इसी क्वेश्चन में मैं आपको मतलब एक क्वेश्चन देता हूँ आपको इसी कंडीशन से रिलेटेड, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि इसके साथ कैसे डील करना है। तो लिखिएगा, रेलवे वैगन एक मिनट रुको, वैगन की जगह इंजन करो। रेलवे इंजन having mass 1500 kg moving with a speed 100 meter per second collides on a stationary wagon of mass 1000 kg. After collision, both moves with a common velocity. Find the common velocity. ओके, तो कॉमन वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को हम एनालिसिस करते हैं अच्छे से। रेलवे इंजन, तो इंजन के सभी पैरामीटर को 1 सफिक्स हम इंडिकेट करते हैं। तो रेलवे इंजन का मास दिया है, मतलब m1 दिया है, m1 का वैल्यू 1500 रहेगा kg, मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियली इंजन का स्पीड कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड है। कितने स्पीड से वो इंजन मूव कर रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड है ये, और ऐसे स्पीड से वो मूव कर रहा है, और कोलाइड हो रहा है किसके साथ, स्टेशनरी वैगन के साथ, जिसका मास 1000 दिया आपको। तो स्टेशनरी वैगन का मास जो आएगा m2 इज इक्वल टू 1000 kg आने वाला है। ओके, इनिशियली वो रेस्ट में होने के कारण u2 का वैल्यू 0 आएगा, और फाइनली दोनों भी कॉमन वेलोसिटी अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने ही कहा है हमें। तो इस वजह से v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, v रहने वाला है, और यही v हमें निकालना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, तो m1 u1 का वैल्यू कितना रहेगा, 1500 इंटू u1 का वैल्यू कितना रहेगा, 100 प्लस m2 का वैल्यू कितना है, 1000 इंटू u2 का वैल्यू कितना है, 0। तो इस वजह से 1000 इंटू 0 इज इक्वल टू m1 अगेन 1500, और इसका v1 का वैल्यू v रहेगा, तो v पुट करो, प्लस m2 का वैल्यू 1000
और V2 का वैल्यू भी V है, तो V पुट करो, तो ये V और ये V कॉमन आउट हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आएगा और आने वाला है 1500 प्लस 1000। ओके, और यहाँ पर आने वाला ये तो फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये फैक्टर बचेगा और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा फिर देखिएगा, 1500 और 100 के 2 zeros बढ़ जाएंगे, तो ऐसे बड़ा वाला नंबर ऑब्टेन होने वाला है। अब आगे देखिएगा क्या आएगा फिर, इन दोनों का अगर एडिशन करते हैं 1500 प्लस 1000 तो 2500 रहने वाला है, इंटू V इज इक्वल टू 150000 ऐसा रहने वाला है। ओके, तो अब देखिएगा V इज इक्वल टू क्या आएगा फिर 150000 डिवाइडेड बाय 2500, तो 2 zeros कट हो जाएंगे और 25 1 25 25 6 150 और एक 0 एज इट इज बचेगा, तो फाइनल आंसर आने वाला है 60 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कोलिजन दोनों कितने स्पीड से मूव करने वाले बच्चों, 60 मीटर पर सेकेंड। आगे समझ में? Yes, sir. ओके, तो ऐसे तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं बच्चों, याद रखिएगा इसे। अगले लेक्चर हम और इसका प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आपको करने के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं टाइप सेकंड के, इसके बाद एक लास्ट टाइप रहेगा टाइप थर्ड। ये होने के बाद फिर हमारा पूरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर के साथ खत्म हो जाएगा। ओके सर हाँ बोलो। सर ये कोई एक बच्चा निपुण नाम का है सर, वो मुझे कुछ भी सेंड कर रहा है सर चैट में। ठीक है मैं देखता हूँ। सर उतना देखो चालू करना है। ठीक है सर हाँ उतना चलेगा देखो सर। क्या है, दो एक बच्चे को समझ के बोलो जरा। ओके ठीक है, आज ये स्टॉप करते हैं हम, नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं। ओके ठीक है, आप यस्टरडे का लेक्चर में अपलोड कर देता हूँ। Yes, sir. Upload कर